हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय न्यू वीडियो गाइस। आज की वीडियो में बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिक्रूटमेंट बारे में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो रिक्रूटमेंट निकाली है उसके लिए सीए सीएमए क्वालिफाइड कैंडिडेट्स या फिर आपने एमबीए कर रखा है, पीजीडीएमए कर रखा है या सीएफए कर रखा है तो वो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है गाइस। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं गाइस, यहाँ पे टोटल 50 वैकेंसीज है, काफी अच्छी वैकेंसी है गाइस। इवन सभी कास्ट का यहाँ रिजर्वेशन भी दिया हुआ है गाइस। उसके अलावा गाइस ये एक परमानेंट जॉब है, कोई फिक्स टर्म या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब नहीं है गाइस। यहाँ पे इसकी जो रिक्रूटमेंट होने वाली ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे आपको रिक्रूट किया जाएगा गाइस। यहाँ पे इवन इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है गाइस। आपकी मार्क्स के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद सिंपल सा आपका इंटरव्यू रखा गया है गाइस। यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, कैसे आपको अप्लाई करना है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से सीधा जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इवन इस एडवर्टाइजमेंट का समराइज वे भी मैंने वहां पे दिया हुआ है। बिफोर स्टार्टिंग से वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन क्लिक कर देना। लेट्स स्टार्ट द गाइस। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो रिक्रूटमेंट निकाला है स्पेशलिस्ट कैडर के लिए निकाला है, रेगुलर बेसिस पे है, परमानेंट जॉब है गाइस। यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है गाइस वो 13/2/2024 से स्टार्ट हो चुका था। लास्ट डेट है 4/3/2024 गाइस। कल ही इसकी एडवर्टाइजमेंट निकली है, मैं आपके लिए सबसे पहले ये एडवर्टाइजमेंट लेके आया हूँ गाइस, तो इस पे एक लाइक जरूर बनता है गाइस। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स है गाइस। यहाँ पे जो भी चेंजेस होगा एडवर्टाइजमेंट कंपनी की वेबसाइट पे पब्लिश होंगे, आपको कोई भी हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है गाइस। यहाँ पे ऑनलाइन मोड पे ही एप्लीकेशन होने वाली है। पोस्ट की बात कर लेते हैं, कहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होना है वो बात कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे पोस्ट जो है गाइस मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट के लिए गाइस। यहाँ पे आपको ग्रेड 3 स्केल में रिक्रूट किया जाएगा, मींस मिडिल मैनेजमेंट में आपको रिक्रूट किया जाएगा, काफी हाई पोजीशन में आपको रिक्रूट किया जाएगा। यहाँ पे टोटल 50 वैकेंसीज है गाइस। यहाँ पे उसमें टोटल अनरिजर्व वैकेंसी गाइस 22 है, तो सभी कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कास्ट वाइज रिजर्वेशन भी यहाँ पे दिया हुआ गाइस। यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे स्पेसिफिक रिजर्वेशन है गाइस। यहाँ पे एज की बात कर लेते हैं गाइस। 1/12/2023 को मिनिमम एज आपकी 25 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 35 ईयर्स तक यहाँ पे आप एलिजिबल है। इवन इसमें गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो भी रिलैक्सेशन है वो सब यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात कर लेते हैं गाइस। आपको ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है, कहीं भी इंडिया में जहां भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसेस होंगे वहां पे आपको पोस्टिंग दी जाएगी गाइस। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस। यहाँ पे कोई भी आपका एग्जामिनेशन नहीं है, मींस आपको सिंपल शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपके मार्क्स के बेसिस पे, उसके बाद आपका केवल इंटरव्यू होने वाला है गाइस। बहुत ही फास्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है गाइस यहाँ पे। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो जरूर अप्लाई करना है। इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना गाइस, मैं सभी चीजों को डिटेल में डिस्कस करूंगा गाइस। यहाँ पे रिलैक्सेशन जो भी गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से यहाँ पे सभी प्रोवाइड किए जाएंगे गाइस। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी चेंज हो सकती है, तो वैकेंसी बिल्कुल नहीं जाना है गाइस। 50 के 100 भी हो सकती है, वो एसबीआई के ऊपर डिपेंड है, तो उस पर बिल्कुल नहीं जाना है। अगर आप एलिजिबल है जरूर अप्लाई कर लेना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मेंशन की गई वो गाइस मिनिमम है, उसके अलावा एडिशनल आपके पास क्वालिफिकेशन उसको भी प्रेफरेंस दी जाएगी गाइस यहाँ पे। उसके अलावा जो क्वालिफिकेशन कोई भी अगर एक्सपीरियंस मांगा गया वो हम डिस्कस करेंगे गाइस। यहाँ पे कुछ भी अगर मांगा गया तो गाइस ओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को गाइस जो कास्ट सर्टिफिकेट अगर कोई रिलैक्सेशन लेना चाहते हो एज का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया कास्ट सर्टिफिकेट कंसीडर किया जाएगा। और वो कास्ट सर्टिफिकेट 1/4/2023 के बाद इशू होना चाहिए और इंटरव्यू की डेट से पहले का होना चाहिए गाइस। यहाँ पे प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आपको गवर्नमेंट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट वाला फॉर्मेट ही आपका कंसीडर किया जाएगा एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट सभी के लिए गाइस। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो गाइस उस केस में आपका जो गवर्नमेंट फॉर्मेट में ही मीन सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ही होना चाहिए, रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए गाइस। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर का ही होना चाहिए जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो। ट्रांसफर पॉलिसी की बात कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे अगर आपको रिक्रूटमेंट दी जाएगी तो कंपनी के पास राइट्स है, मींस एसबीआई के पास राइट्स है गाइस, आपको ऑल ओवर इंडिया बेसिस कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं गाइस। वो मींस ट्रांसफरेबल जॉब होने वाली है, ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे रिक्रूटमेंट होने वाली है गाइस। यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिपेयर की जाएगी गाइस। यहाँ पे तो मैनेजमेंट उस हिसाब से कैलकुलेशन करेगा गाइस। यहाँ पे उसके बाद बात कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और कुछ एक्सपीरियंस मांगा था वो क्या मांगा गया यहाँ पे। 1/12/2023 को अगर आप ग्रेजुएट हैं एंड आपने एमबी फाइनेंस कर रखा है, पीजीडीएमए कर रखा है, पीजी डीएमबी कर रखा है, एमएमएस फाइनेंस से कर रखा है, सीए सीएफए आईसीडब्ल्यूए कर रखा है, तो इनमें से अगर आपने कोई भी क्वालिफिकेशन प्लस में ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल है गाइस। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करते हैं गाइस। 1/12/2023 को आपके पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ मिनिमम 3 इयर्स, और वो भी किसमें, एक शेड्यूल बैंक में, किसी एसोसिएट सब्सिडियरी ऑफ शेड्यूल बैंक में होना चाहिए, या फिर पब्लिक सेक्टर में होना चाहिए, या किसी लिस्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए गाइस। यहाँ पे और जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होगा गाइस, हाई वैल्यू क्रेडिट से रिलेटेड आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ मस्ट एंड मैंडेटरी है गाइस यहाँ पे, तो इसको आप देख लेना। अगर आप एलिजिबल है तो जरूर अप्लाई कर लेना गाइस। यहाँ पे इवन यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक स्किल की रिक्वायरमेंट गाइस। यहाँ पे मींस आपको बैलेंस शीट का एनालिसिस करना आना चाहिए, कैश फ्लो का एनालिसिस करना आना चाहिए, असेसमेंट ऑफ क्रेडिट प्रपोजल, मीन जो भी सीरीज से रिलेटेड काम होते हैं गाइस वो सारे यहाँ पे आपको आने चाहिए गाइस। यहाँ क्योंकि सारा काम हम रेगुलरली करते रहते हैं, तो ये नॉर्मल चीज है गाइस। यहाँ पे कि जॉब एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन की मींस आपसे क्या काम कराया जाएगा, वो आपको लोन सेंक्शन ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा, रिन्यूअल्स करना पड़ेगा। इसके अलावा रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, एनालिसिस एंड अप्रेजल ऑफ क्रेडिट प्रपोजल, कुछ भी आता है उसको एनालाइज करना पड़ेगा गाइस। इंश्योर टाइमली अप्रेजल ऑफ द क्रेडिट, प्री सेंसिंग प्रोसेस है, लोन को कुछ भी अप्रूव करने से पहले
पहले क्रेडिट फैसिलिटी को प्री सेंशनिंग करना, पोस्ट सेंशनिंग स्टेज, ये मेंशन किया हुआ है, उसको देख लेना। तो ये जॉब प्रोफाइल्स आपकी समराइज वे में दी हुई है यहाँ पे। अब बात करते हैं ग्रेड क्या रहेगा आपका, प्रोबेशनरी पीरियड क्या रहेगा, रेम्युनरेशन क्या रहेगा यहाँ पे। आपको मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्किल 3 में रिक्रूट किया जाएगा। यहाँ पे प्रोबेशनरी पीरियड जो है 2 साल का रखा गया है गाइस। यहाँ पे पे स्केल की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 63,840 से लेकर 78,230 का आपका पे स्केल रहने वाला है। उसके अलावा वो डीए, एचआरए, सीसीए, प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन, एलएफए, ये मेडिकल फैसिलिटी, ये सभी एज पर बैंक के रूल आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको सिंपल शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू होगा गाइस। यहाँ पे शॉर्टलिस्ट का जो पैरामीटर है गाइस, वो आपके मार्क्स के बेसिस पे होगा, वो जो ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड है, वो कैसे आपको शॉर्टलिस्ट करेगी। पर शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको इंटीमेशन आएगा इंटरव्यू के लिए गाइस। यहाँ पे इंटरव्यू यहाँ पे 100 मार्क्स का होगा गाइस। यहाँ पे उसमें आपको सिक्योर करना पड़ेगा, उसी बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट होगी गाइस। मींस सिंपल सा इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होना है। बहुत ही सिंपल सिलेक्शन प्रोसेस है और बहुत ही फास्ट होने वाला है गाइस। यहाँ पे आपका जो इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आएगा, वो आपको मेल के थ्रू और आपकी वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। आपको वहां पे रेगुलर विजिट करना पड़ेगा, आपको कोई भी हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाएगी गाइस। आपको मींस आपको वेबसाइट पे रेगुलर विजिट करना पड़ेगा। कैसे अप्लाई करना है वो आपको दिखा भी दूंगा, कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस दी हुई वो हम डिस्कस कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है गाइस। यहाँ पे उसके बाद जो फीस रहने वाली है 750 रुपए, जो कि अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, एससी एसटी पीडब्ल्यू को कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है गाइस। यहाँ पे फीस ऑनलाइन मोड से ही पेमेंट की जाएगी गाइस। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं गाइस, आपको ये डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने हैं। जो भी आप कास्ट बेनिफिट लेना चाहते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है गाइस। यहाँ पे वही कंसिडर किया जाएगा इंटरव्यू के टाइम पे, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा गाइस। उसके अलावा कुछ आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा यहाँ पे। इवन जो सिग्नेचर है गाइस, वो व्हाइट पेपर पे ब्लैंक इंक से ही साइन किया होना चाहिए गाइस, अदर देन ब्लैक इंक कंसिडर नहीं किया जाएगा गाइस यहाँ पे। उसके अलावा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा गाइस यहाँ पे। इवन आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहीं वर्किंग है तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा इंटरव्यू के टाइम पे। अगर आप इंटरव्यू अटेंड करने जाते हैं तो आपको रिम्बर्समेंट भी दिया जाएगा, थर्ड क्लास एसी का शॉर्टेस्ट रूट से आपको रिम्बर्समेंट किया जाएगा। कोई भी अगर क्वेरी होती है गाइस, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेल आईडी दी हुई है या यूआरएल लिंक दिया होगा, यहाँ पे सिंपल जाके आपको लिंक पे जो भी आपकी क्वेरी वो आप यहाँ पे डाल सकते हो गाइस। यहाँ पे तो ये पूरी एडवर्टाइजमेंट थी गाइस, यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट का। इवन इसका लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा गाइस, वहां पे आप जाके देख सकते हैं गाइस। अब बात कर लेते हैं आपको कैसे अप्लाई करना है गाइस। आपको सिंपल से एसबीआई की साइट पे जाना है गाइस। यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए गाइस कैरियर ऑप्शन है, कैरियर ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे करंट ओपनिंग्स आएगी गाइस, यहाँ इस पे क्लिक करना है आपको सिंपल सा। ये सबसे ऊपर जो रिक्रूटमेंट है, स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर फॉर ऑन रेगुलर बेसिस, इस पे क्लिक करना है गाइस। यहाँ पे देखिए आपकी एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे जाकर एडवर्टाइजमेंट को चेक कर सकते हैं और अप्लाई करना है गाइस। यहाँ पे सिंपल से पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा। फर्स्ट टाइम आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है गाइस। यहाँ पे जैसे ये रजिस्ट्रेशन की यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है गाइस। यहाँ पे उसके अलावा अपनी डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, जो भी अपलोड डॉक्यूमेंट करने हैं उसके प्रीव्यू पेमेंट करना है, उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं गाइस। होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। Please like, share and subscribe my channel. In case of any doubt, please put your comment in comment box. Thank you friends.